हेलो एवरीवन। भारत सरकार ने आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस की है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 मेजर हाइलाइट्स देखेंगे जो कि एजुकेशन में, आपके बच्चों के एजुकेशन में, आपको आपकी पढ़ाई के अंदर आपको चेंजेस, बदलाव आप देख सकते हैं। इसका डीप इम्पैक्ट अब पड़ने वाला है। तो ये जो 5 चीज़ें आप लोगों के लिए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले, उसके पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। पहला जो चेंज आपको नई एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आपको देखने को मिलेगा। तो पहला जो मेजर चेंज है दैट इज अर्लियर स्टार्ट, जल्दी शुरुआत होगी। तो पहले जो हमारे यहाँ पे स्कूलिंग की जो एज थी दैट इज अराउंड 6 to 14 ईयर्स, 6 साल से 14 साल के बीच का इसे माना जाता था और चलती थी पढ़ाई इसके अंदर। लेकिन अब जो है ये 3 साल से 18 साल, पहले 3 साल जो है प्राइमरी एजुकेशन या आंगनवाड़ी का जो पढ़ाई होती है, वो पहले 3 साल की पढ़ाई जो है वो प्राइमरी एजुकेशन में रहेगी। उसके बाद में फिर 1 to 12, क्लास 1 to 12 यानी कि 12 साल आपके वो लगेंगे। तो इस प्रकार से क्लास एक व्यक्ति जो थर्ड ईयर की अपनी एज से पढ़ना शुरू करेगा तो 18 ईयर्स तक वो पढ़ाई करेगा, 12। तो इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि वो ज़्यादा समय स्कूल के अंदर रहेगा, ज़्यादा ईयर्स वो स्कूल के अंदर पढ़ाई में, एजुकेशन में वो स्पेंड करेगा। पहले केवल 6 से 14 ईयर, केवल 8 साल वो स्पेंड करता था, लेकिन अब उसका ड्यूरेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, लगभग वो 15 साल की एजुकेशन लेगा। तो इस प्रकार से एक मेजर चेंज आपको एजुकेशन लेवल में देखने को मिलेगा। जो सेकंड चीज आपको चेंज दिख रहा है दैट इज नो स्ट्रीम कंफ्यूजन। क्योंकि अब जो है अब पहले जैसे होता था कि केवल अगर आपने पीसीएम लिया तो आपके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री में एक लैंग्वेज आपकी इंग्लिश हुआ करती थी, या जो आप लैंग्वेज ले लेते हैं, कोई आपसे कुछ और पेपर आप ऑप्शनल में फिजिकल एजुकेशन या आईपी या कुछ लेते थे। तो इस प्रकार से ये पहले हुआ करता था। लेकिन अब आपके पास में ज़्यादा बेटर चॉइसेस हैं। अगर आप ने मान लीजिए साइंस स्ट्रीम ली पीसीएम के अंदर और आपको साथ ही साथ में इंटरेस्ट है कि आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ना चाहते हैं या ह्यूमैनिटी पढ़ना चाहते हैं या बिजनेस स्टडी भी जानना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप जो है अब अपने लिए ज़्यादा सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। जो तीसरा मेजर इम्पैक्ट अब आपको दिखेगा दैट इज द मदर लैंग्वेज, दैट इज मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जी हाँ, अगर पहले जैसे हम फोर्स करते थे कि सिर्फ एक भाषा में, हिंदी में या किसी लैंग्वेज में पढ़ाएं, तो अब सरकार ने इसको और ज़्यादा क्लेरिफाई करा है कि एटलीस्ट जो है ग्रेड 5 तक मदर टंग में पढ़ाया जाए। ऐसा उन्होंने लोगों को थोपा नहीं है कि आपको यही भाषा पढ़ानी है, मगर उन्होंने इसको सजेस्ट किया है कि आप जो है मदर टंग को लें तो आपका बेटर तरीके से पढ़ाई बच्चों को ग्रेड 5 तक आप इसे रख सकते हैं। जो तीसरा मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा दैट इज़ नो मोर ड्रॉप आउट्स। क्योंकि सरकार ने कॉलेज के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए अगर आपने फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर में आपको डिप्लोमा, और फिर आप 3 ईयर या 4 ईयर का जो पढ़ाई करते हैं उसमें आपको ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी मिलेगी। और इस बीच अगर आपने चेंज करना चाहते हैं, आपने छोड़ दिया, मान लीजिए आपने 1 साल पढ़ा या 2 साल पढ़ा, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, स्ट्रीम भी चेंज करना चाहते हैं, तो आप स्ट्रीम में आपके ये जो मार्क्स है फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, वो दूसरी जगह पे आपके आगे कैरी हो जाएंगे, कंटिन्यू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो ड्रॉप आउट्स हुआ करते थे वो कम हो जाएंगे कॉलेजेस के अंदर स्पेशली। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, स्पेशली अगर किसी कारण से आपकी पढ़ाई बीच में कहीं रुकी तो आपको जब आगे टाइम मिले तब आप उसे आगे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आपको, या बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ सरकार ने की है। तो ये एक मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा। और आखिरी जो बहुत बड़ा बदलाव अब आपको देखने को मिलेगा दैट इज़ बहुत मल्टीपल अलग अलग कमीशंस, अलग अलग बॉडीज़ हुआ करती थी हायर एजुकेशन में स्पेशली। तो सरकार ने अब उसे एक ही एजुकेशन या एक ही इसमें लाने की डिसाइड किया है। जैसे यूजीसी या एआईसीटी या फिर एनसीटीई, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस पहले हायर एजुकेशन को कंट्रोल करती थी, और अब जो है इन सारी जगह पे एक ही इंस्टीट्यूट या एक ही बॉडी बनाई गई है, अथॉरिटी, दैट विल बी द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। ये हमारी जो हायर एजुकेशन है, अब ये इसके ऊपर इनका प्रभाव या इनका अथॉरिटी रहेगी ये।
तो इस प्रकार से ये थे हमारे वो 5 चीज़ या मेजर इम्पैक्ट जो कि न्यू इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने कई और बदलाव भी सजेस्ट किए हैं जो कि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन मेरे ये सबसे खास 5 इम्पैक्टफुल हाइलाइट्स हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।